हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये ऑर्थोग्राफिक का नेक्स्ट प्रॉब्लम, जहाँ पे हमको एक्स इस डायरेक्शन में दिया है, मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा। तो साइड व्यू लेफ्ट वाला रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम राइट में निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में फ्रंट व्यू के राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू रहेगा। इस केस में हमको फर्स्ट फ्रंट व्यू बनाना है, जिसमें दो डायमेंशन ये इंपॉर्टेंट है, ये 40 है और इसकी हाइट 50 है। तो 50/40 का हम बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद हम आगे का डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 50 ले लेंगे। ये हम आगे इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको साइड व्यू के लिए भी आगे यूज हो जाए। सो हमने क्या किया है, ये हाइट हमने ली है 50 और ये लेंथ हमने ली है 40। जैसे यहाँ पे मेंशन है 40/50, सो दिस बॉक्स इज 40/50। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा मेन पार्ट ड्रॉ करना है। हमने सिर्फ बॉक्स बनाया है और फेंट बनाया है ताकि जब हम डायग्राम मेन कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसको डार्क कर सकें। तो पहले ये ऊपर का पोर्शन बना लेंगे। यहाँ पे 10 है, 20 का स्लॉट है और 10 है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में 20 लेना पड़ेगा और साइड में 10 छोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 10 छोड़ा है, इधर 20 बच जाएगा। अब ये कितना नीचे तक जाना है ये यहाँ पे डिपेंड करेगा। इसकी डेप्थ है 12, सो हमको यहाँ से 12 लेना है इस लेंथ पर और इस 12 को हमको इधर ड्रॉ करना है। ये 12 की लेंथ ले ली। उसके बाद हमने वर्टिकली जो 10 लिया था उसको नीचे लेके आना है। इस टाइप से हमने यहाँ पे ऊपर का ये बॉक्स कंप्लीट किया है। ये 10, ये 20, ये 10 और ये डेप्थ 12, 10, 20, 10, ये 12। ठीक है, अब ये स्लॉट है तो ये फेड हो जाएगा, बाकी का पोर्शन डार्क हो जाएगा। उसके बाद नीचे से देखेंगे, ये हाइट है 30 और ये थ्रू आउट द लेंथ है। तो यहाँ से 30 लेंगे हम, टोटल 50 है। यहाँ से 30 आपको मेजर करना है, इसके आसपास आएगा। देन इसको हम पैरेलली ज्वाइन कर लेंगे। इस टाइप से। अब यहाँ तक डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नीचे का पोर्शन बाकी है। यहाँ पे ये विड्थ 5 है और इसकी हाइट है 3। सो यहाँ से 5, ये टोटल 10 था तो इसका हाफ यहाँ पे हम ले लेंगे 5 यहाँ तक। यहाँ से भी सेम 5 लेंगे और यहाँ पे 3 मार्क करके ये लाइन हमको ड्रॉ करना है। क्या किया हमने, ये 5 था, इस साइड 5 और इस साइड 5 और इसकी हाइट है 3, तो हमने 3 यहाँ पे मार्क किया और ये पूरी लाइन हम एक साथ ड्रॉ करने वाले हैं। इधर 5, इधर 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो अब ये लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप से लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये 5 वाला जो पोर्शन था उसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे भी उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हम ये डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। नीचे का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। सिर्फ इसके बीच में भी रहा है ये होल, ये थ्रू आउट द लेंथ है। तो अब इस होल को ड्रॉ करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है, अगर इसका सेंटर का लाइन दिया है और डिस्टेंस मेंशन किया है तो वही लेना है। अगर नहीं दिया है इसका मतलब ये होता है कि ये सिमेट्रिक है। इसको एज्यूम करना है ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, अगर इसको वर्टिकली कट करूंगा या हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो वो सेंटर में आएगा। वर्टिकली अगर कट करूंगा, लेफ्ट और राइट साइड का जो पोर्शन रहेगा वो सेम ही दिखेगा। इसके लिए हम इसको सेंटर में लेंगे। ये 30 का जो सेंटर आएगा वहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल का डायमेंशन हमको पता चाहिए, जो यहाँ पे मेंशन किया है 515। ये 5 का मीनिंग होता है डायमीटर, जहाँ पे रेडियस मेंशन करना होता है वहाँ पे आर लिखा होता है। ठीक है, तो इस केस में हमको डायमीटर दिया है 15, तो ये 20 है, तो ये 20 के मुकाबले ये 15 थोड़ा छोटा रहेगा और इसके सेंटर में हम इसको प्लॉट करेंगे। इस टाइप से हमने इसका सेंटर में सर्कल ड्रॉ किया है जिसका डायमीटर है 15।
अब हम इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके प्रोजेक्शंस नीचे लेके जाएंगे। अब कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, पूरा डायग्राम को मैं डार्क कर लूँगा, जो जो मेरा मेन एरिया है उसको। तो इसको थोड़ा फेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू का कंप्लीट डायग्राम। अब हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। डायमेंशन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये 10 है, ये 20 का गैप है और ये 10 है। टोटल हाइट 50 है, ये टोटल लेंथ 40 है। यहाँ से ये 30 है, ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, फ्रंट व्यू कंप्लीट है। अब अगर हम इसको टॉप व्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे नीचे लेके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। अभी तक हमने वो बनाई नहीं है। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते वक्त पहले जो लाइन बनाई है उसको पैरेलल रखना है। थोड़ा एक्सटेंड किया है, साइड व्यू के लिए काम आ जाएगा उसके लिए। अब प्रोजेक्शंस ऑलरेडी हमने 2 लेके रखे हैं, बाकी के प्रोजेक्शन तो पूरे नीचे ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बाकी रह गया ये वाला, उसको भी हम नीचे ले लेंगे। इस टाइप से हमने पूरे प्रोजेक्शंस नीचे ले लिए। इसका थोड़ा सा क्रॉस लग रहा है बाकी के मुकाबले, तो इसको भी हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। तो हमने पूरे प्रोजेक्शंस नीचे ले लिए। अभी सबसे पहले एक बेस लाइन बनाएंगे हम यहाँ पे। अब ये गैप कितना लेना है आपके पे डिपेंड करता है। ज़्यादा दूर लेंगे आपको प्रोजेक्शन ज़्यादा दूर तक लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बनाने वाले टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा, तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखने वाला है, ये टोटल ये जो लेंथ है आपकी 30 ये दिखेगा, और दूसरा दिखेगा ये वाला लेंथ 40। तो 40/30 का हमारा बॉक्स रहेगा। 40 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे हमको 30 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 40 पहले कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 30 हमको लेना है। तो इस टाइप से हमने ये 40 तो था, इसको 30 ले लिया है। ये डिस्टेंस हमारा 30 है। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या क्या दिखेगा वो तो समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ब्लॉक्स बनाए हैं। यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो वो क्लियर कट दिखेगा। ये डार्क लाइन है, ये लाइन और ये लाइन ओवरलैप होगी, तो इसके लिए हमको डायरेक्टली इतना पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा बॉक्स, और उसके बाद ये कर्व पोर्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये बॉक्स हमको कितने क्या कितने बाय कितने का 10 का है। इसके लाइन में ये तो 10 है, यहाँ से वो आ जाएगा, बट इधर कितना लेना है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ये इधर नहीं दिया, यहाँ पे दिया, ये भी 10 ही है। तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस हम इधर लेंगे 10, और यहाँ से भी उतना ही लेंगे 10।
अब देखना ये है कि ये कितने दूर तक जाना है, इधर कितना तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, इसकी जो सेकंड लाइन है वहीं तक जाएगा, वहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी एक लाइन कंप्लीटली ज्वाइन कर लेंगे, 10 वाली एक लाइन में लेकर। ठीक है, तो हमने ये 10 बाय 10 का बॉक्स है हमारे, ये दो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स था वो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आया है। ठीक है, ये दो हमने बना लिए। अब बीच का जो स्लॉट है, ये स्लॉट कितना नीचे तक आएगा, यहाँ पे तो 12 था डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ 12 था, लेकिन ये क्रॉस पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन है जिसका रेडियस मेंशन किया है, तो ये बाहर का कर्व पोर्शन के ऊपर अंदर स्लॉट है, तो इसकी डेप्थ कितनी रहेगी ये हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पोर्शन इधर कट होगा, जैसे ये कर्व है आर्क, उसके ऊपर ये पोर्शन जहाँ पे कट रहेगा वहाँ से इसको रिटर्न लेके आना पड़ेगा, तब जाके इसके बेस बनेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी हम क्या कर सकते हैं, जो हिडन लाइन्स है इसके और इसके, वो हिडन लाइन हमको प्लान करने पड़ेंगे। और होल थ्रू आउट है, तो हम पहले इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बॉक्स नहीं बनाएंगे, ये जो हिडन होल है हमारा, होल को हम कंप्लीट कर लेंगे, वो हिडन आएगा कंप्लीट। इस साइड भी उसका डायमेंशन हिडन आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये होल जो था वो हिडन थ्रू आउट द लेंथ है हमारा। उसके बाद ये वाली जो स्लॉट्स है ये भी हिडन आएंगे, वो मेंशन है यहाँ से इसी लाइन के ऊपर आएंगे, और ये भी थ्रू आउट द लेंथ आएंगे, तो ये भी हिडन लेंगे हम यहाँ पे। और वो यहाँ पे भी हिडन आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसका टॉप व्यू कंप्लीट किया है। अब जो पोर्शन बाकी है वो यहाँ वाला बॉक्स है, जो अभी हम फिलहाल तो ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसको हमको पहले साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके प्रोजेक्शन लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी का जो पोर्शन है, ये जो कर्व पोर्शन है, ये टॉप से आपको स्ट्रेट ही दिखेगा, तो हमको इसको डार्क ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ से, और इधर से भी डार्क ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हमारा डायग्राम टॉप व्यू का बनेगा। सिर्फ एक लाइन बाकी है, एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी तो हमने कंप्लीट किया है टॉप व्यू। देन अब रहेगा साइड व्यू का इशू। साइड व्यू के लिए आपको क्या करना है, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकली, फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन है, ये फर्स्ट हमारी रेफरेंस लाइन है XY, और ये परपेंडिकुलर प्लेन है वहाँ पे। देन अब हम इसके पूरे प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लेंगे, यहाँ से 45 का एंगल आएगा, इसके पूरे प्रोजेक्शन 90 डिग्री में उस पे से रोटेट होकर ऊपर आएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से 90 डिग्री का लाइन हम बना लेते हैं। एक्चुअली 90 डिग्री का लाइन नहीं बोलेंगे, 45 डिग्री का लाइन है ये, और यहाँ से 90 डिग्री रोटेशन होगा, इधर आके वर्टिकल जाएगा, तो जो लेंथ यहाँ पे आएगी वही लेंथ यहाँ पे भी आनी होगी। पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस ले लेंगे सभी के।
तो इस टाइप से हमने यहाँ पे पूरे प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जो हमारे साइड टॉपिक के प्रोजेक्शन थे उसको यहाँ पे लेके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। सो अभी पूरे प्रोजेक्शन यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने ये प्रोजेक्शंस ऊपर लिए हैं। अब यहाँ का डायग्राम और यहाँ का डायग्राम यहाँ पे मैच हो जाएगा और हम यहाँ का डायग्राम कंप्लीट करेंगे जो हमारा बाकी है साइड व्यू का। अब साइड व्यू के लिए आपको यहाँ से देखना है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बैक लाइन पूरी है और बेस लाइन पूरी है। तो बैक लाइन कौन सी रहेगी, ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी, मतलब ये पूरी लाइन बैक लाइन रहेगी आपकी। ये रेफरेंस लाइन है, उसके ऊपर का पॉइंट रहेगा इधर से और इधर से मैच करना है। ये फर्स्ट लाइन हो गया और इसका एंड कहाँ पे होगा, इस लाइन पे, इस डॉट पे एंड होगा, ठीक है। ये सब आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान जाए कि उसके बाहर नहीं जाएगा आपका डायग्राम। तो पहले ये बैक लाइन कंटिन्यूस लाइन है, उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बेस लाइन भी कंटिन्यूस है, हिडन का बाद में देखा जाएगा। ठीक है, ये बैक लाइन बन गई, बेस लाइन बन गई। अब यहाँ से आगे ये 30 वाला लाइन है, 30 वाला लाइन किधर से आएगा, ये यहाँ से आएगा और कितने हाइट तक आएगा, यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये 30 वाला लाइन ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन हम डार्क कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है आपका 10 वाला, ये ऑलरेडी यहाँ से प्रोजेक्शन लेके ऊपर आया है, इसको हम यहाँ तक आगे ले लेंगे। ये आपको विथ स्केल ही करना है। उसके बाद यहाँ से जो आगे का पोर्शन है ये एक कर्व है, एक आर्क है, आर्क का रेडियस है 22.5। अब ये ड्रॉ करना थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। 22.5 आपको कंपास में लेना है, कंपास यहाँ पे रखना है, यहाँ से एक आर्क मारनी है इस डायरेक्शन में, यहाँ से एक आर्क मारेंगे, फिर वही 22.5 का कंपास में रखेंगे, यहाँ से एक आर्क मारेंगे इधर से। क्या बोला फिर से समझ लो, 22.5 आर मतलब रेडियस है 22.5 और दोनों के पॉइंट के बीच में आर्क आएगी। कंपास में 22.5 लेना है, कंपास यहाँ पे रखना है, एक आर्क इधर से मारना है, वही कंपास यहाँ पे रखना है, एक आर्क इधर से मारना है, यहाँ पे पॉइंट मिल गया इंटरसेक्शन का। अब यहाँ पे कंपास रखना है और इन दोनों को ज्वाइन करना है। समझ में आया? तो ये यहाँ से इस टाइप में ज्वाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये सेंटर निकालने के लिए हमको कर्व सेक्शन करना पड़ता है, उतना आपको समझ में आएगा तो आपका मेन काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने मैक्सिमम पार्ट बना लिया है, सिर्फ मेन क्या रहा है हमारा, यहाँ पे जो हिडन, जो इधर से देखोगे तो ये दिखेगा नहीं पीछे का, यहाँ से पूरा आएगा वो, और ये होल ये भी हिडन नहीं दिखेगा, और ये स्लॉट यहाँ पे जो आएगा वो भी हमने बनाया नहीं है। सबसे पहले हम ये वाली लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, जो हिडन दिखने वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन हमने यहाँ पे हिडन बना ली, जो इधर से देखेंगे तो ये वाली इधर से जाएगी अंदर। दूसरी ये होल, ये भी थ्रू आउट द लेंथ हिडन आएगा, उसके प्रोजेक्शन भी हमारे पास है, इसको भी हिडन कर लेंगे। इसके दोनों लाइन बनाने हैं, ऊपर और नीचे के भी दोनों हिडन आएंगे। ठीक है, अब ये स्लॉट बाकी है, यहाँ से देख रहे हो ये स्लॉट बराबर यहाँ तक है और ये 12 है, तो स्लॉट का यहाँ से 12 लिया हुआ है, इसका जहाँ पे पोजीशन जाएगा स्लॉट यहाँ तक कट होगा। तो स्लॉट कहाँ से बना है, बैक से, यहाँ से देखो
ये पीछे से पूरा स्लॉट है, मतलब स्लॉट पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ये कंप्लीट हिडन आएगी कहाँ तक, जहाँ पे वो आर्क को टच होगी। ठीक है, फिर से बताता हूँ, ये जो आर्क है ये फ्रंट में मतलब ये जो स्लॉट है ये फ्रंट में कर्व के ऊपर है, आर्क के ऊपर है, तो ये क्रॉस रहेगा। डेप्थ 12 है लेकिन फ्रंट पोर्शन पे नहीं समझेगा, यहाँ पे डेप्थ 12 लिया है, इसका प्रोजेक्शन आगे लेके जाएगा और ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, पीछे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और आगे तक आएगा, तो ये इसी लाइन में आएगा, पीछे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक आएगा। अब हमने यहाँ का पोर्शन छोड़ा था ये बॉक्स बनाने का, तो ये प्रोजेक्शन को नीचे लेके आना पड़ेगा और यहाँ से इधर लाना पड़ेगा। अब इस प्रोजेक्शन को हम नीचे लेके आएंगे उसी लाइन पर और रोटेट करके हमारे टॉप व्यू में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया, उसको नीचे लेके आए, अब यहाँ से इधर लेके जाएंगे। ठीक है, हमने इसको नीचे लेके आया, यहाँ से इधर लेके आए। अब जो बॉक्स हमारा कहाँ से बनना था, इस लाइन से बनना था, तो यहाँ से इधर बॉक्स बनेगा, उसको हम डार्क कर लेंगे। और ये बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप में हमारा यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा। यहाँ पे लिख लेंगे, ये है आपका फ्रंट व्यू, ये है आपका टॉप व्यू और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में आया है, फ्रंट व्यू के राइट में अगर है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू रहेगा। तो इस टाइप से आपको ये डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है।